भाई रावत फैमिली की छोटी बहू के बिगड़े बोल। अभी तो शादी नहीं हुई है तो ऐसे बोली बोले बोले जा रही है जैसे कि पूरे घर की मालकिन हो। जब शादी हो जाएगी तभी इसका बोल क्या होगा, ये सास ससुर को नहीं दिख रहा है। नीतू का वहीं कंपेयर करें अगर इस छोटी बहू से, कैंडी सैंडी जो भी है ये, नीतू ने कभी भी सोशल मीडिया पे ना अपने घर वालों को, ना ही अपने सास ससुर को कभी कंपेयर नहीं किया, ना ही अपने सास ससुर को टारगेट करके कोई भी चीज़ बोली है। छोटी बहू के बिगड़े बोल क्या है मैं आगे बताऊंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इनके बिगड़े बोल हैं, सास ससुर ने एक बार बोला था नीतू को कि टारगेट करके कि जो शादी के पहले कोई कुछ लोग दिखते हैं जो शादी के बाद नहीं दिखते हैं, तो उसी की बोली बोल के ये छोटी बहू के बिगड़े बोल ऐसे थे कि वो अपने बड़ी जेठानी को बिना शादी के, मतलब इतने इतने बड़े बड़े बोल बोल दिए जेठ जेठानी को कि पूछो मत। अभी शादी नहीं हुई तो इनका ये इतना तेवर है, शादी होगी तो क्या होगा। अच्छे अच्छे इन्होंने कमेंट पास किए हैं जिसका सपोर्ट नीतू की जो बड़ी ननद है कृति, उन्होंने साथ दिया है भरपूर, लेकिन माँ बाप साथ नहीं दे रहे हैं। लखन और नीतू का वहीं बता दें, इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात इनडायरेक्टली नीतू को बोल दी है कि मेरे माँ बाप के संस्कार ऐसे हैं कि जो मैं अभी हूँ वैसे बाद में भी रहूँगी, और मुझे लोग चापलूस कहते हैं तो हाँ, मैं अगर माँ बाप की सेवा करना चापलूसी है तो मैं चापलूस ही रहूँगी। और न जाने क्या 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 अला बला बला ऐसे कुछ इन्होंने इनडायरेक्टली नीतू को टारगेट किया है। तो मैं बता दूं, कंपेयर नीतू और ये फैंडी सैंडी जो भी हैं, कभी तुलना ही नहीं किया जा सकता है। नीतू का कंपेयर कभी कर ही नहीं सकती हैं। इनके बिगड़े बोल अभी लग रहा है ना, शादी के बाद जब बहुएं जाती हैं ना तब पता चलता है। इनसे कहीं ज़्यादा नीतू को उस घर में मान मिला, सम्मान मिला उसी सास ससुर से। इसी नीतू का बड़ाई करते हुए थकते नहीं थे, यही नीतू थी कि इसके सर पे हमेशा सास ससुर का हाथ रहता था, पैर दबाना जो भी है, बड़ाई नहीं। जब नीतू वहाँ से निकल आई, अपना अलग ऑफिस बना के वहाँ रहने लगे दोनों हस्बैंड वाइफ लखनीत, तो सास ससुर को ये बात अच्छी नहीं लगी कि हमसे दूर हैं। तो नीतू ने दूर करवाया है अपने माँ बाप से लखन को, और ऐसे तमाम तरह के एलिगेशन इनके सास ससुर के द्वारा लगाए गए। इनडायरेक्टली नाम नहीं लिया, लेकिन लोग यहाँ पे समझते हैं और बखूबी यहाँ पे बोलना भी जानते हैं। तो इतने बिगड़े बोल जब सास ससुर ही अपने बच्चों को कहेंगे तो छोटी बहू अभी जो बनी नहीं है तो इतने तेवर है। अंदाज, तुम घबराओ मत, शादी होने दो। जब तुम भी कहीं बाहर जाओगे अपने पति पत्नी के साथ बिजनेस करने ना, तो फिर वही हाल होगा जो नीतू का हुआ है ना। तो इतने बड़े बड़े बोल मेरे ख्याल से नहीं बोलने चाहिए। अभी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है उस परिवार में फूट डालने का, क्योंकि अभी रिलेशन नहीं हुआ है। सगाई हो गई है तो क्या हुआ, लेकिन आई नहीं हो दुल्हन बन के। अभी से फूट डालो, राज करो का ये नारा लगा ली है। और ये लोग कहेंगे ना, मैं समझती थी कि बहुत भोली है लेकिन ये दिल की बहुत काली है। मैं इतना बता दूं कि ये अभी से इसके दिमाग में कौन कितना लिया कितना नहीं, इसके दिमाग में ये क्यों आया कि मैं 6 करोड़ के बंगले में नहीं रहती हूँ। यानी कि जो नीतू और लखन ने ऑफिस बनाया है उस बंगले का ये जिक्र कर रही थी कि बिना किसी मैं यहाँ पे रहती हूँ 6 करोड़ के बंगले में, बिना किराया दिए हुए, बिना कुछ खर्च किए हुए मैं नहीं रहती हूँ। यानी कि नीतू और लखन को ये टारगेट दिए। तो भाई तुम कौन होती हो, मैं यहाँ पे पूछती हूँ बोलने वाली, क्योंकि वो लखन का पूरा अधिकार है जैसे कि करण का। तो भाई ये दिमाग में छोटी बहू के आया क्यों? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि भाई कहीं नीतू और करण वो वाला बंगला हड़प न ले, हमारे हिस्से तो कुछ आएगा नहीं। देखो मैं खुल के बात कहती हूँ, इनडायरेक्टली ये सोच रही हैं। 6 करोड़ की बात वहां से आई क्यों, करोड़ की बात क्यों रखी? बोल देती, अगर बोलना ही था तो बोल देती कि मैं अलग घर में नहीं रहती हूँ। तो ये 6 करोड़ के बंगले में बिना खर्चा किए, भैया वो उसका घर है, उसके माँ बाप ने अगर नहीं दिया होता तो वो कभी नहीं रहता वहां पे। मतलब इनको दे दो,
इनको उस 6 करोड़ बंगले में जो रह रहे हैं नीतू और, तो उसमें जो इनका हिस्सा है, अभी 9 हिस्सा होने वाला, अभी जब आएंगी बहू तब हिस्सा लेंगी। अभी से हिस्से की बात कहती हैं, अभी से 2 परिवारों में माँ बाप बेटे में लड़ा रही हैं, तो ये तो आगे चल के बहुत कांड करने वाली हैं। इतना लिख के रखिए। इतने बिगड़े 6 करोड़ के बंगले में बिना खर्च किए हुए रह रहे हैं। तो भैया माँ बाप ने दिया है तब रह रहे हैं, नहीं दिया होता तो नहीं रहते। तुमको इतना क्यों जलन पड़ी है? तुम भी तो बिना खर्चे के, बिना शादी के रह रही हो, पैसों पे ऐश कर रही हो, फ्लाइट के टिकट ले रही से आ रही हो, फ्लाइट की टिकट हो जा रही है, बुक कर ले रही हो, एक से एक कपड़े पहन रही हो। तुम अपने गिरवान में पहले झांक के देखो कि तुम क्या थी। तुम्हारी उतनी हैसियत भी नहीं है जिस परिवार से बिलोंग करती हो। कहते हैं ना किसी को टंट नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इनकी बोल इतने बड़े बड़े हैं। एक जो घर की बहू है उसको पूरा अधिकार होता है, ये तो अभी है ही नहीं। तो ये हर महीने चली आती हैं यहाँ पे, लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्चा करती हैं, घूमती हैं बिना किसी बहू और बिना किसी उस चीज़ के। तो बहू है और वो तो एक पैसा भी नहीं लेती है, और ये आई है ससुराल के पैसों पे ऐश करने। अपने स्ट्रगल से नीतू और लखन ने जो भी किया है हासिल, अपने एक पैसा भी अपने ससुराल से और अपने माँ बाप से लखन नहीं लेता है। अपने बलबूते पे स्ट्रगल कर रहा है, अपने बलबूते पे जो भी कमाता है खर्च करता है, लोगों को भी अपने परिवार में हिस्सा में, अपने जो भी बिजनेस है उसमें हिस्सा देता है। इनको क्यों चुल मची पड़ी है भाई? क्योंकि इनको सह मिला है, इसलिए चुल मची पड़ी है। अगर नहीं चाहते लोग, अगर करण नहीं चाहता तो ये नहीं बोलती। तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली करण की जुबानी बोल रही थी। और कहते हैं ना कि जो बीच वाला होता है ना उसका कुछ नहीं होता, लेकिन पहला का घर द्वार और बीच वाले का कुछ नहीं, छोटे का माँ बाप, ये कहावत है। तो ये बीच वाले हैं लेकिन दिमाग और सेंस बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। बिजनेस में इसीलिए ज्वाइन किए हैं कि भैया कहीं दूसरा ना कोई हाथ मार ले। तो माँ बाप के प्रॉपर्टी में हिस्सा तो सभी बेटों का बराबर होता है ना। तो एक बात मुझे अच्छी लगी लखन की कि मैं खुदगर्ज हूँ, मैं खुद के बलबूते पे कुछ करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि बैठ के मैं खाना खाऊं, बैठ के अपने माँ बाप के पैसों पे ऐश करूँ। ये तो सही बोला है, जैसा कि ये कर रहे हैं। इनलीगल पति पत्नी अभी लीगल ही नहीं हुए हैं। तो इतने बड़बोलेपन अच्छे नहीं है मैडम, तेवर आपके अच्छे नहीं हैं। जितनी भोली दिखती हो ना उतनी ही दिल की काली हो, ये समझ में आ गया तुम्हारे वीडियो से। और आज तो तुम्हारा फेस वैल्यू है सोशल मीडिया पे, जिसको टारगेट कर रही हो तुम, उसी ने इस सोशल मीडिया पे तुम्हारा फेस वैल्यू बढ़ाया है। उसके वजह से ही तुमको लोग जाने जा रहे हैं कि हाँ ये लखन के घर की छोटी बहू बनने वाली है। नहीं तो तुम कौन सैंडी फैंडी कैंडी, तुमको कैंडी समझ के लोग का खा जाते, कुछ नहीं जानते कि तुम हो कौन। और जितने लोग भी ब्लॉगर हैं उस घर में सब लखन के, भले ही पैसे तुम्हारे पास हैं, लाख तुम करोड़पति हो और यूट्यूब पे चैनल खोल दो, खाक कोई तुमको नहीं पहचानेगा। यहीं पे मैं देखी हूँ बहुत बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जो यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, कोई नहीं पहचानता। तो जो भी हैं ये लोग लखन नीतू के वजह से सोशल मीडिया पे जाने जाते हैं। हाँ लखन नीतू के फलाने हैं फलाने हैं फलाने हैं। उसी में गोलू जो इनकी माँ का जो वीडियो एडिट करते थे, बनाते थे, उनको भी लात मार के भामू ने भेज दिया, यानी लखन की माँ ने। आज वो भी वीडियो बना रहा है, वो लखन का फुल सपोर्ट कर रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल से अच्छा लगा कि कुछ भी हो, मैं लखनी बहुत ही स्ट्रगल किए हैं मैंने देखा है और आज तक मैं गुणगान करता हूँ। तो भाई दुनिया को जो दिखता है वही बिकता है। तो हम तो लखन नीतू को जानते हैं, ये है कौन, है कौन? अपने वो माँ कैसी जो अपने बेटे को हराने के लिए ही कंपटीशन कर रही है। वो माँ बाप कैसे, मैं तो नहीं जानती कि वो माँ बाप भी ऐसे हैं। कहते हैं ना माँ बाप बच्चों की खुशी के लिए हर खुशी त्याग देते हैं। तो यहाँ तो बेटा ब्लॉगिंग कर रहा है, अच्छा से अच्छा क्लियरिटी देना चाहता है, वहीं पे उससे अच्छा देने के लिए घर में इंस्ट्रूमेंट वगैरह आया है वीडियो बनाने के लिए। तो ये माँ अपने बेटे से ही मतलब कंपटीशन कर रही है उसको हराने के लिए। उनका वीडियो ट्रेंडिंग में आया है तो बहुत खुश हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन अपने बच्चे को नीचे कुचल के, आपको तो ये होना चाहिए कि चलो ठीक है वो कर रहा है। आपका तो खुद का हस्बैंड का बिजनेस करोड़ों का है।
ये है बड़े घर की बड़ी बड़ी बातें दोस्तों, और कुछ भी नहीं। इतना पैसे वाला होके भी क्या हुआ, इज्जत किस काम का है। आप ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हो लेकिन इज्जत नहीं है। अपने ही बेटे बहू को आप बदनाम कर रहे हो, अपनी छोटी बहू से बदनाम करवा रहे हो। ये है हाई प्रोफाइल सोसाइटी की कहानी। और अभी इनको कोई ट्रोल करेगा तो ये धमकी भरे वीडियो डालेंगी कि मैं कोर्ट तक घसीटूंगी और पुलिस थाने तक घसीटूंगी। इन लोगों के ऐसे हैं बड़े घर की बड़बोली बातें। तो चलिए मैं करती हूँ वीडियो को एंड। आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।